हेलो फेलो ह्यूमंस, मेरा नाम है यश मेहता और आज कॉलेज रिव्यू इंटरव्यू में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं मिस ध्रुवी चौहटिया का, जो अभी पढ़ रही हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जीएमआरएस नवसारी में। हाय ध्रुवी, हाउ आर यू? हाय, मैं एकदम बढ़िया। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। हम एक्सपेंडिचर सेशन से आपके इंटरव्यू का शुरुआत करेंगे, तो आपकी कॉलेज की टोटल फीस हमें बताइए। हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा में 3,30,000 फीस है पर ईयर, और मैनेजमेंट कोटा में 9,07,500। ओके, और आपके हॉस्टल की फीस कितनी है? हॉस्टल की 6,000 पर ईयर। और मेस की? मैथ्स की पर मंथ 2,600 है। और अदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वाईफाई का या फिर कोई लाइब्रेरी वगैरह का? नहीं, कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्शन की, तो आपके कॉलेज की एग्जाम फ्रीक्वेंसी कितनी है? एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ही पार्ट कंप्लीशन होता है तो ऐसे एनाटॉमी की एग्ज़ाम होती है, और फिजियो और बायोकेमिस्ट्री के भी पेपर्स होते हैं रेगुलरली। ठीक है। और कोर्स कंप्लीशन किस तरीके से होता है? कोर्स कंप्लीशन या सिलेबस 1-2 महीने पहले कंप्लीट कर देते और आपकी कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आती है? हैं। VNSG यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, एग्जाम फीस? 1,200 रुपीज़। और बात करें आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स की, तो वो कैसे हैं? स्ट्रिक्ट हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपके डाउट्स का आंसर्स देते हैं? हाँ, स्टूडेंट फ्रेंडली है और डाउट के आंसर्स भी देते हैं और हेल्प भी करते हैं। ठीक है। और ओवरऑल स्ट्रिक्टनेस कैसी है? अटेंडेंस की हो गई या फिर ओवरऑल डिसिप्लिन हो गया, वो किस तरीके से? अटेंडेंस में तो थियोरी में 75% चाहिए और प्रैक्टिकल में 80% चाहिए, और डिसिप्लिन तो जैसे सभी मेडिकल कॉलेजेस में होती है, ऐसे प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है कॉलेज में। और अब हमें आपके प्रैक्टिकल का शेड्यूल किस तरीके से है, एनएट फिजियो बायोकेम का, उसके बारे में बताइए। हाँ, प्रैक्टिकल में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे एनेट का प्रैक्टिकल होता है, और बाकी जो 3 दिन होते हैं उसमें फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें 3 बैच में डिवाइड कर देते हैं। अब बात करें डीएच की, तो डीएच में आपके कितने स्टूडेंट्स के बीच एक बॉडी दी जाती है? डिसेक्शन आप करती हैं या फिर प्रोफेसर्स करके देते हैं? DH में बॉडी 50 स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉडी दी जाती है, तो अभी 2 बॉडीज़ हैं, और डिसेक्शन कभी हम करते हैं, कभी टीचर्स करते हैं, ऐसे अलग-अलग होता है। और बाकी फिजियो और बायोकेम के प्रैक्टिकल्स में किस तरीके से होता है, और एम्ब्रियो हिस्टो का किस तरीके से होता है? फिजियो और बायोकेम में तो मतलब एक-एक है, उसमें हेमाटोलॉजी, फिर क्लिनिकल एक्सपोजर के प्रैक्टिकल के फिर अलग, और एम्ब्रियो और हिस्टो के लेक्चर होते हैं, और डिसेक्शन में 2 बैच में डिवाइड कर देते हैं, तो एक बैच हिस्टो में जाता है और एक बैच डिसेक्शन में जाता है, फिर ऐसे अल्टरनेट डेज पे चलते हैं। आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैब है? हाँ, कंप्यूटर लैब है। और लाइब्रेरी और रीडिंग रूम के टाइमिंग्स के बारे में हमें बताइए। लाइब्रेरी का टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे तक होता है, और रीडिंग रूम 8 बजे तक खुला रहता है, 8 PM तक। ठीक है। और आपका लेक्चर हॉल किस तरीके से, और जूनियर्स के लिए लेक्चर हॉल की क्या सुविधा उपलब्ध है? लेक्चर हॉल अभी तो 3 लेक्चर हॉल बने हैं, और आगे मतलब बनने वाले जो सामने नई कॉलेज वापस बनेगी उसमें भी लेक्चर हॉल होंगे, तो जूनियर्स आएंगे तो उनके लिए भी अभी तो लेक्चर हॉल है, सेकेंड और थर्ड बैच के लिए। आपके कॉलेज का एडमिन डिपार्टमेंट किस तरीके से पेरेंट्स को आंसर्स देते हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं, और अगर किसी को दिक्कत आई कहीं पर तो उनको हेल्प करते हैं? हाँ, एडमिन डिपार्टमेंट बहुत फ्रेंडली है, वो पेरेंट्स को भी आंसर देते हैं, हमारे भी हेल्प करते हैं, और जो भी मतलब हमें पूछना होता है उनके जवाब देते हैं। ठीक है। और आपके कॉलेज में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कंडक्ट होती है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है ठीक है। मीटिंग। और एडकॉम मॉड्यूल के बारे में बताइए, जो अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया या फिर पीएसएम विजिट्स हो गई, उसमें किस तरीके का शेड्यूल फॉलो करते हैं?
एडकॉम मॉड्यूल में मतलब फाउंडेशन कोर्स में हमारा थोड़े लेक्चर्स हुए थे, फिर पीएसएम विजिट तो मतलब हमको बोला है कि साल में 3 बार ले जाएंगे, और अभी हमारी फर्स्ट विजिट हुई थी, तो उसमें सारे सबको एक स्टूडेंट को 5 फैमिली दी है, और एडकॉम में भी मतलब लेक्चर्स होते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, वो सब होता है वीक में 1 बार। अब बात करते हैं आपके हॉस्टल की। तो हॉस्टल में रूम शेयरिंग किस तरीके से है, और किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है, और जो नए आने वाले हैं उनके लिए किस तरीके से है? अभी तो हॉस्टल में एक रूम में 4 जन रहते हैं, और मतलब अगले साल नई हॉस्टल बन जाएगी कॉलेज के सामने, तो तभी शेयरिंग कम हो जाएंगे, मतलब अभी तो एक रूम में 4 जन है। और टॉयलेट कॉमन है या अटैच है? और टॉयलेट कॉमन है, मतलब 2 साइड में डिवाइडेड है हॉस्टल, तो एक साइड 7 वॉशरूम 7 बाथरूम है। ओके। और अब हमें बताइए, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है वहाँ पर, या फिर 24/7 अवेलेबल है? नहीं, 24/7 अवेलेबल रहता है। और वाईफाई? वाईफाई अभी नहीं है, पर कॉलेज वालों ने बोला है थोड़े टाइम बाद कर देंगे उसका भी। हमें आपके कैंपस के बारे में बताइए, मतलब आपकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और हॉस्टल है, तीनों एक ही कैंपस में है या अलग अलग है? और अगर अलग अलग हैं तो कब बनने वाले हैं? हाँ, कॉलेज और हॉस्टल अभी एक ही कैंपस में है, हॉस्पिटल कैंपस में नहीं है, वो सिटी एरिया में, तो वो मतलब दूर है कैंपस से। और जो सामने नई कॉलेज बनेगी तो हॉस्पिटल भी तभी बनने वाली है सामने, मतलब सब कुछ एक ही कैंपस में होगा। अब हमें आपके कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, वो कैसा है? एनवायरनमेंट तो कॉलेज का बहुत ही मतलब अच्छा है, आजू बाजू एकदम विलेज एरिया जैसा, मतलब हवा सब मजा आता है कॉलेज कैंपस में घूमने में भी। ठीक है, मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा था। इंटरनल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मतलब सब ऐसे फ्रेंडली है, सिक्योरिटी भी रहती है, एनवायरनमेंट अच्छा है, सीसीटीवी वो सब आपने भी है। जिक्र किया सिक्योरिटी का, तो हम अब हमें फ्रीडम और सिक्योरिटी के बारे में भी बताइए कि गर्ल्स का टाइमिंग किस तरीके से है, और गेट पास वगैरह का जो सिस्टम है वो हमें समझाइए। हाँ, गर्ल्स का टाइमिंग रात के 9 बजे तक है, और जैसे मतलब हॉस्टल से बाहर निकलते हैं तो नीचे वार्डन बैठे रहते हैं, तो मतलब कैंपस से बाहर जाते हैं तो भी अभी गेट पास का तो नहीं है, पर एंट्री एग्जिट वो सब लिखना पड़ता है उसमें, और सीसीटीवी रहता है, सिक्योरिटी भी रहती है 24 आवर्स। और प्लेग्राउंड है गर्ल्स हॉस्टल के आसपास? हाँ, प्लेग्राउंड है, अभी वॉलीबॉल का ग्राउंड है, और हॉस्टल बनने वाली है, वहाँ पे बनेगा। ठीक। अब बात करते हैं मेस सेक्शन में। तो आपकी मेस किस तरीके से है, वो सब हमें बताइए। मैं अभी तो हॉस्टल कॉलेज में एक कैफेटेरिया बनाया है, पर वो अभी खुला नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद खुलेगा। और मेस में दोपहर और रात का खाना होता है, नाश्ता। ओके, तो आपका मंथली खाने का एक्सपेंस अराउंड 4000 हो गया। और आपने बात करी कि मेस और कैंटीन अलग अलग है, तो दोनों जगह पे हाइजीन मेंटेन होती है? हाँ हाँ। बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। तो आपके वहाँ पर सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं? हाँ, सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को टॉपिक दिए जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करते हैं पूरे क्लास में। ऐसे वीक सेमिनार होता है हर वीक में। और अदर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह होता है? रिसर्च में तो अभी कुछ नहीं हुआ है, पर आगे बोल रहे कि करेंगे। और डे सेलिब्रेशन, फ्रेशर्स, स्पोर्ट्स वीक का किस तरीके से? फ्रेशर्स हमारे सीनियर्स नहीं थे, तो फ्रेशर्स हमने खुद ही मतलब की थी थोड़े टाइम पहले, और स्पोर्ट्स वीक भी अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो डे सेलिब्रेशन भी, ट्रेडिशनल डे, फिर ट्विन डे, ऐसे सारे डेज चलते रहते हैं बीच में।
अ, अब बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो आपकी हॉस्पिटल ट्रस्ट की है या गवर्नमेंट है? हाँ, गवर्नमेंट है। तो पेशेंट फ्लो कैसा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसलिए पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। और कितने बेड की हॉस्पिटल है? बेड 350 से 300 बेड, इतनी तो है। सीटी स्कैन एमआरआई की व्यवस्था किस तरीके से है? हाँ, सिटी स्कैन है, एमआरआई शायद नहीं है। पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम का मुझे इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में फोरेंसिक आएगा तब पढ़ लीजिएगा। और बात करते हैं सिटी एरिया की, तो आपकी जो बिल्डिंग है सभी जो आपने बताया, एक दूर है और दो पास है, तो वो नवसारी में किस जगह लोकेटेड है, उसके बारे में डिटेल में बताइए। जो कॉलेज का कैंपस है वो नवसारी से थोड़ा विलेज साइड है, मतलब आठ गांव करके गांव है, उसी साइड है, मतलब रेलवे स्टेशन से 10-15 मिनट का रास्ता है। हॉस्पिटल है वो तो प्रॉपर सिटी में ही है। ओके, और अगर आपको कैंपस से हॉस्पिटल जाना हुआ तो ट्रांसपोर्ट की कौन सी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, वो तो कॉलेज वाले फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट की हॉस्पिटल तक। और ओवरऑल नवसारी तक का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से ऑल ओवर गुजरात से? ऑल ओवर गुजरात तो बस स्टेशन भी पास में ही है और रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर है, पर वहीं से मतलब रिक्शा वो सब मिल जाता है कॉलेज तक। अब मेन बात करते हैं गर्ल्स की सेफ्टी की, तो आपके कैंपस के अंदर और नवसारी सिटी में गर्ल्स की सेफ्टी किस तरीके से गर्ल्स की सेफ्टी काफ़ी मतलब अच्छे से रहती है, मतलब सीसीटीवी भी है, फिर सिक्योरिटी भी रहती है 24 आवर्स, और हमको 9 बजे तक की लिमिट होती है। और बाहर भी मतलब ऐसे सिक्योरिटी सेफ्टी प्रॉपर है। है? ओके। आप पायनियर बैच में, तो आपका तो किसी ने रैगिंग किया नहीं होगा और शायद आप भी नहीं करेंगे। नहीं, हमारा किसी ने किया भी नहीं और हम भी नहीं करेंगे। एंटी रैगिंग फॉर्म हुई है अभी या फिर आगे जाके होगी? हाँ, हुई थी हमारी। और आपका जो आपने बताया सिटी से थोड़ा दूर है, तो जनरल स्टोर्स और जो रोजमर्रा की चीज है वो मिल जाती है वहां पे? मतलब यहाँ से 5 मिनट दूरी, मतलब चल के जाते हैं तो सारी जो बेसिक्स नेसेसिटी होती है वो सब चीज़ें मिल जाती है स्टोर्स पे। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है फर्स्ट ईयर का? मेरा अभी जैसा मैंने फिल्म भी फॉलो हो रहा है, पढ़ाते भी अच्छा है, फ्रेंड्स भी अच्छे बन रहे हैं कॉलेज में बहुत। पढ़ाई हो रही है? हाँ, पढ़ाई हो रही है, थोड़ी पढ़ाई होती है, थोड़ी मस्ती ठीक होती है। है, सब होता और है। अगर आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें अपने व्यूअर्स को, जो नीट के बाद एडमिशन प्रोसेस में जाने वाले हैं या फिर उनके पेरेंट्स को, तो वो हमें बताइए। नीट तो मैं वही बोलूँगी कि अभी नीट आ रही है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अगर तुमको नवसारी मिलता है तो तुमको मज़ा आएगा कॉलेज कैंपस में, और कैंपस और भी बड़ा होने वाला है तो मज़ा आएगा। Thank you very much, Dhruvi, for giving us your interview. Thank you from Team Medical Dice and thank you for your time. थैंक यू टू मेडिको डायरीज टू, क्योंकि मेरे को ऐसा मौका मिला इंटरव्यू देने का। Thank you very much.